नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ दर्पण। दिल्ली न्यूज़ दर्पण में आपका स्वागत है। आइए आज की बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। आज की बड़ी खबर है जेबा कुरैशी बिल्डर पर किसानों का बड़ा आरोप। अवैध कब्जे के खिलाफ 18 अप्रैल को काम बंद कराने की चेतावनी। नरेंद्र बंसल की खास रिपोर्ट। गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भूड़गढ़ी में जेबा कुरैशी बिल्डर के खिलाफ किसानों और भारतीय किसान संगठन का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों ने बिल्डर पर बेईमानी, अवैध कब्जा और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले को लेकर भारतीय किसान संगठन के पदाधिकारियों ने 9 अप्रैल 2026 को जिला अधिकारी गाजियाबाद को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। भारतीय किसान संगठन के अध्यक्ष लोकेश नागर और पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में आरोप लगाया है कि बिल्डर जेबा कुरैशी पैसे के प्रभाव का इस्तेमाल कर प्रशासनिक कर्मचारियों, विशेषकर पटवारी को किसानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। संगठन का कहना है कि पटवारी को भेजकर किसानों को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, जबकि बिल्डर द्वारा सरकारी रास्ते, चक्रोड और अन्य सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। भारतीय किसान संगठन के नेताओं ने कहा है, यदि प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस प्रकरण को लेकर क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है और किसान न्याय की मांग पर अड़े हुए हैं। जेबा कुरैशी होश में आओ, जेबा कुरैशी होश में आओ, जेबा कुरैशी होश में आओ, होश में आओ, जेबा कुरैशी होश में आओ, जेबा कुरैशी मुर्दाबाद। किसानों पे अत्याचार नहीं चलेगा, किसानों पे अत्याचार नहीं चलेगा, किसानों पे अत्याचार नहीं चलेगा। भारतीय किसान संगठन जिंदाबाद, भारतीय किसान संगठन जिंदाबाद। जेबा कुरैशी मुर्दाबाद, जेबा कुरैशी मुर्दाबाद, जेबा कुरैशी मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। क्या नाम है आपका और जो किसान क्या कह रहा है? मैं यूसुफ मेंबर भूड़गढ़ी से। ये हमारे चाचा फज्जर हैं, इन्हें बहुत परेशान करा जा रहा है। इनके खेतों में को रास्ता लेना चाह रही है और बढ़ा रही है अपनी ज़मीन। ये अपनी ज़मीन पे कायम है, काबिज है, और ये अपनी पे ये खामखाई परेशान कर रही हैं। इनसे बस ये है कि ये अपनी ज़मीन पर काबिज रहे हैं, हमारे चाचा अपनी पर हैं बस। हाँ भाई, इसे भी अपने हटावे से अपने जो अपना जो ज़मीन है इसकी उसे तैयार रखे। पर ये इसका नाम है आपका? फजल मोहम्मद। क्या कहना चाहते हैं जी आप? कहना चाहते हैं जी, जो सरकारी रोड नाली ने दाबी हैं वो सब किसानों की छुटनी चाहिए। और जो हमारी जो बाउंड्री ने ज़मीन ली 2885 नंबर लिया है, इसमें 2-3 बीघा ज़मीन फालतू ही पहले इन्होंने नाप के अपनी बाउंड्री कर ली। और ये हमारी ज़मीन पर कभी किसी डीलर को भेजती है, कभी किसी डीलर को भेजती है, और अपनी बाउंड्री तोड़ के और हमारे खेत में पोल गड़वा दिए। पुलिस वाले बुला लिए, पुलिस वाले से धौंस दिवाई, या तो तुम ज़मीन छोड़ दो यानी तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। अब हमारे तो यही है जी, अब हम क्या कह सकें, हम तो ज़बरदस्ती घुस रही है। आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं जी, हमारी ज़मीन को मतलब जो चिंतित रहनी चाहिए, हमारी ज़मीन में मतलब जो कोई घुसना नहीं चाहिए, और जो फालतू ज़मीन है इसमें ये छूटनी चाहिए। क्या नाम है आपका? क्या पूरा मामला है? मेरा नाम अफलातुन खान है और मैं गांव भूड़गढ़ी से बिलोंग करता हूं। ये जो है जेबा बिल्डर ने जो ज़मीन ली है ये पहले ही ले चुकी थी, और कुछ इसने अब हमारे बराबर में 2885 नंबर हरपाल वाला लिया है। और इसने 1-2 साल पहले इसकी बाउंड्री करी नाप तोल के, जिसमें कि ये 6-6.5 बीघे समथिंग ज़मीन थी, और मौके पर 8-8.5 बीघे समथिंग ज़मीन जो इसने घेर ली, वो बाउंड्री के टाइम घेरी। और उसके बाद में अब इसने हमारे से आगे प्लॉट ले लिए। हमसे बोला प्लॉट दो, तो हमने जैसे इसके ज़मीन दे दो, तो इसके वे आते हैं दल्ले मन के हम नहीं देंगे, अभी हमें देने का प्लान नहीं है।
तो इतने हमसे आगे हमने नहीं दिया, आगे वालों की ले ली मंदिर रेट में। और जो हमारा जो खेत पड़ रहे हैं इसके बीच में पड़ रहे हैं, जो इतना हम खेत नहीं देंगे इसका इतने रास्ता नहीं बनेगा। तो इसके मेन कारण ये है कि इन किसानों को किसी तरह से मैं परेशान करूं और ये मुझे ज़मीन दे दें। और पुलिस कभी कहती है पुलिस बुलाऊंगी, कभी ये कहती है कि पटवारी बुला के नपवाऊंगी, और कभी ज़बरदस्ती दीवार तोड़वाने के बाद पोल गड़वा देती है और ये कहती है कि आपके में इतनी ज़मीन फालतू है। जब ज़मीन फालतू थी, इसने बाउंड्री करी, जब उसमें नापने के बाद एक्स्ट्रा ज़मीन थी, बाउंड्री 2 साल पहले बाउंड्री कर ली, वो घर ली सारी सारी। तो उसमें हमारी कानून व्यवस्था से ये अपील है कि इसके पूरे सेक्टर को नापा जाए। और जो खसरा नंबर क्या है? हमारा खसरा नंबर 2884 और 2883 है। क्या ये जो रास्ता आ रहा है रजवाही के बराबर से, क्या सरकारी अभिलेखों में दर्ज है? हाँ, ये सरकारी अभिलेखों में दर्ज है और नक्शे में भी है। जो इसने रजवाही का हल्का सा छोड़ रखा है और जो नाली चक्रोड़ का है वो सारा अपनी बाउंड्री के अंदर ले रखा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम इंदर नागर है, भारतीय किसान संगठन से राष्ट्रीय प्रवक्ता। क्या कहना है किसान पीड़ित? ये जेवा कुरैशी बिल्डर है। जेवा कुरैशी बिल्डर ने यहाँ औद्योगिक प्लॉट काटने के लिए लोगों से, किसानों से ज़मीन खरीदी है। इसमें इन्होंने पहले से ही एक अवैध तरीका से काम किया है। सरकारी चक्रोड़, सरकारी नाली, ये सारी कब्जा कर रखी है। नहरबाई की रोड कब्जा कर रखी है। और हमारे बगल में जो किसान हैं, इन किसानों को रोज़ धमकाया जाता है। पटवारी इनके काबू का है, पटवारी को जब ये चाहते हैं तो आ जाता है, यदि संगठन बुलाता है तो पटवारी नहीं आता। यानी कि बिल्डर पूर्ण रूप से अपना तानाशाही रवैया दिखा रहा है। और हमने 9 तारीख को डीएम साहब को ज्ञापन भी दिया था। यदि जल्द ही इसकी जांच ना कराई गई तो भारतीय किसान संगठन इसके सारे काम को बंद करके यहाँ तालाबंदी लगा के यहाँ धरना प्रदर्शन का काम करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कफील अहमद है मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। और मामला ये है, हमें इसके ज़मीन खरीद के प्लॉट काटने से कोई एतराज़ नहीं है। हमें तो ये है कि ये जो कह रही है कि किसानों की ज़मीन नपेगी, हम बिल्कुल इसके खिलाफ है। पूरा सेक्टर नपे, सारा सेक्टर नपे, सारे सेक्टर की नाप के जो इसकी ज़मीन है उसको दी जाए। और जो फालतू ज़मीन है, जितनी भी फालतू ज़मीन होती है वो ग्राम सभा की गांव के जनहित के कामों के लिए, कार्य के लिए होती है। फालतू ज़मीन जितनी भी हो वो गांव के जनहित कार्य के लिए छोड़ी जाए। और जो भी ये नाली चक्रोड़ है इनकी ज़मीन, कोई इन्होंने नहरवाई ने इनको परमिशन दे दी है कि भाई हमारे नहरवाई के रास्ते को आप इस्तेमाल कर सको। अगर तुझे अपनी ये इंडस्ट्री या प्लॉट ये काटने हैं तो भाई अपना रास्ता तो अलग छोड़, ये तो गाँव के लिए रास्ता है। ग्राम सभा की ज़मीन का नाली चक्रोड़ वो भी गांव के लिए। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ये ज़मीन छोड़ के भी इसको इस्तेमाल करे। गांव इस्तेमाल करेगा, ये इस्तेमाल कैसे करेगी? इसे नहरबाई ने परमिशन दे दिया है या ग्राम सभा उन्होंने, पटवारी ने इसको परमिशन दे दिया है? और कैसा चक्रोड़ इसने अंदर कर ली हो? ये ज़मीन इसकी नाप के छोड़ यार, ये परमिशन दिखाए इसकी कि क्या नहरबाई ने इसको परमिशन दे रखी है? बिल्कुल। क्या पूरा मामला, क्या कहना चाहते, क्या नाम है आपका? ये मामला ग्राम सभा से संबंधित है। ग्राम सभा की भूमि है, जैसा कि अभी कपिल जी ने भी कहा और अन्य किसान बंधुओं ने भी कहा। ग्राम सभा से संबंधित जो चीज़ ग्राम सभा की होगी, क्या वो ग्राम सभा से अनुमति ली गई है उसकी? दूसरी बात, अभी इन्होंने ये भी बहुत अच्छी बात कही कपिल जी ने कि नहर विभाग ने इन्हें कोई परमिशन दी है। यदि कोई परमिशन दी है तो वो लिखित में दिखा दी जाए। कुल मिलाकर ये चीज़ दिमाग में सेट हो जानी चाहिए जनता के नौकरों के बीच में, जो जनता के सेवक हैं, लेखपाल, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कि वो सरकारी अभिलेखों के आधार पर चलें और जनता को सुनें। वरना ग्राम सभा अपनी पे आती है और किसान अपनी पे आते हैं तो संवैधानिक दायरे में रहते हुए आपकी उल्टी जांच करवानी शुरू कर देंगे कि इस जो ये ज़मीन है ग्राम सभा से संबंधित सरकारी दस्तावेज़ों के आधार पर इसमें आप क्या घोटाला कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपने पूर्व में कितने घोटाले किए हैं, सारी फाइलें खुल जाएंगी श्रीमान। बस इतना ही निवेदन है, अन्नदाता को परेशान ना किया जाए, ग्राम सभा के लोगों को, ग्राम सभा सदस्यों को परेशान ना किया जाए। जो आपको क्षेत्र अधिकार है उसका पालन करें, संवैधानिक दायरे में रह के, नियम प्रावधान के अनुरूप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश नागर है, भारतीय। नागर जी, क्या समस्या है फूलगढ़ी गांव में जो किसान इकट्ठा हो रहे हैं? पत्रकार बंधुओं, समस्या ये है कि यहाँ एक जेवा बिल्डर है, उसने यहाँ किसानों को पहले ज़मीन ली थी फैक्ट्री के लिए। फैक्ट्री ना करके कॉलोनी काट रही है। आप देख सकते हो इंडस्ट्री एरिया के प्लॉट काट रही है। किसान है बराबर वाले, जो कि इसके में 7 बीघे ज़मीन फालतू है, भरा चक्रोड़ नहरवाई की। ये किसान को तंग करती है कि मेरी 2 बीघे निकल रही है। जब तेरी 2 बीघे निकल रही तो तूने बाउंड्री कैसे की? पहली बात तो ये। दूसरी बात कि हमारी भरा चक्रोड़ कहाँ पे गई? हमारा सबसे ज़्यादा जो मांग है ये है कि प्रशासन से भी हमने रख रखी है कि पहले इसकी ज़मीन नापी जाए, इसके बाद में किसान की नापी जाए। जब इसके में फालतू तो ये बाउंड्री टूटनी चाहिए और वो ज़मीन निकलनी चाहिए। भरा चक्रोड़ को कोई भी बिल्डर, कोई भी इंडस्ट्री वाला अपने अंदर नहीं ले सकता, ना बंद कर सकता।
तो ये है हमारी मांग। आप क्या कहना चाहते हैं कि किसानों को हक मिलना चाहिए और आगामी कार्रवाई क्या है अगर सुनवाई नहीं होती है? आगामी कार्रवाई ये है, 4 दिन का हम समय दे रहे हैं प्रशासन को भी और जेवा बिल्डर को भी, या तो अपनी गलती को सुधार ले, नहीं सुधारेंगे तो जो इनका कार्यालय है उस पर ताला लगाया जाएगा, जो इनका मेन गेट है नहर की तरफ से उस पर ताला लगाया जाएगा। जो होगी आगे किसान तो देखो सड़क पर बैठने का काम है किसान का, एसी में बैठने का नहीं है, राजनीतिक पार्टी नहीं है। हम तो सड़क पर बैठना जानते हैं, अपने तिरपाल बिछा लेंगे और वहाँ बैठ जाएंगे।